हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइंस एजुकेशन में। मैं जय चतुर्वेदी। आज मैं आपको मध्यकालीन भारत के इतिहास में मुगल साम्राज्य के तीसरे शासक अकबर के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके पहले मैंने आपको बाबर और हुमायूं के बारे में पढ़ाया था पहली वीडियो में इसकी। यदि आपने वो वीडियो ना देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियो की लिंक आपको दी गई है, या फिर आप ऊपर आई बटन में जाके उसे देख सकते हैं। तो आइए आज अकबर के बारे में पढ़ते हैं। स्टार्ट करते हैं अकबर से। अकबर की सबसे पहले बात की जाए तो 1562 यानी कि 1562 में इसने क्या किया, स्लेवरी प्रथा ख़त्म की। इसने स्लेवरी प्रथा ख़त्म की, यानी कि इसका अर्थ क्या होता है, गुलामी। जो पहले गुलामी होती थी उसको इसने क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। कब कर दिया, 1562 ईस्वी में। दूसरी बात, 1564 में इसने क्या किया, जजिया कर समाप्त कर दिया। क्या कर दिया, जजिया कर जो है समाप्त कर दिया, जो किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो आपका फिरोज शाह तुगलक। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए तो 1571 ईस्वी में, कब, इसने 1571 ईस्वी में फतेहपुर, जो आपका फतेहपुर सीकरी है ना, फतेहपुर सीकरी को बसाया था। कब बसाया था, 1571 में। और इसी को ही अपनी क्या बनाया था, कैपिटल। यदि पूछा जाए अकबर की कैपिटल क्या थी, तो फतेहपुर सीकरी। और फतेहपुर सीकरी में ही इसने जो है बुलंद दरवाज़ा बनवाया था। क्या बनवाया था, बुलंद दरवाज़ा। कहाँ पे, फतेहपुर सीकरी के अंदर। कब बनवाया था, 1571 में। इसके बाद 1573 में इसने गुजरात पर विजय की, यानी कि गुजरात की विक्ट्री। कब, 1573 में गुजरात विजय हुई। इसके बाद 1575, नेक्स्ट पॉइंट अकबर में क्या है, 1575 में उसने क्या किया, इबादत खाना बनवाया। क्या बनवाया, इबादत खाना। इबादत खाना क्या होता था, उसमें जो भी मुस्लिम समाज के लोग होते थे वो इस इबादत खाने में, यानी कि एक तरीके का बिल्डिंग होती थी जिसमें लोग जाकर अपनी कुरान या नमाज को पढ़ते थे, और यहाँ पर या यूँ कहें धार्मिक प्रवचन दिए जाते थे, और यहीं पर लोग बैठकर आपस में धर्म की बातें किया करते थे। कहाँ पे, इबादत खाने के अंदर। शुरुआत किसने की थी, अकबर ने। इसके बाद 1576 में क्या हुआ, 1576 में क्या हुआ, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। इस बात को याद रखना, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, 1576 में। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए, पहले गुजरात की विक्ट्री कब हुई, 1573 में। इसके बाद 1601 ईस्वी में इसने आसरगढ़ को जीता। किसको जीता, आसरगढ़, आसरगढ़ की विक्ट्री। कहाँ को जीता, इसने आसरगढ़ को जीता। कब जीता, 1601 ईस्वी में। इसके नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए तो एक मिनट, 1582 ईस्वी में, यानी कि यहाँ पे एक पॉइंट छूट गया था। 1582 में उसने किया था एक दीन इलाही, दीन इलाही नाम का धर्म की शुरुआत की थी। किसने, अकबर ने। इस दीन इलाही नामक क्या था, ये धर्म था। इसको मानने वाला एकमात्र अनुयायी कौन था, बीरबल की ये अकबर के 9 रत्नों में से एक, क्या नाम था उसका, बीरबल। यानी कि बीरबल ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसने अकबर के द्वारा चलाया गया धर्म दीन इलाही को माना था। इसके बाद और पॉइंट्स की बात की जाए, यहाँ पे एक बार इसे बिगाड़ देते हैं। इसके बाद यदि बात की जाए अकबर की बिल्डिंग्स की, तो अकबर ने क्या क्या बनवाया, आगरा फोर्ट, दूसरा क्या होगा, इलाहाबाद का किला, इलाहाबाद फोर्ट। इसके बाद क्या हो जाएगा, जोधाबाई महल,
क्या हो जाएगा, जोधाभाई महल। इसके बाद हो जाएगा क्या, शीश महल। तो ये थी, क्या थी, ये थी अकबर की बिल्डिंग, यानी कि अकबर ने जिनका निर्माण करवाया। यदि नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए अकबर की, तो इसने तुलादान प्रथा को स्टार्ट किया था। किसको, तुलादान प्रथा की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, अकबर के द्वारा तुलादान प्रथा की शुरुआत की गई थी। तुलादान प्रथा में क्या होता था, इसमें राजा की भार के बराबर, यानी कि एक तराजू दी जाती थी, एक तरफ राजा बैठता था और दूसरी तरफ उसके भार के बराबर जो है खजाना तोला जाता है, या यूँ कहें सोना चांदी आभूषण जो है तोल कर लोगों में बांट दिए जाते थे। क्या थी वो, तुलादान प्रथा। राजा अपने भार के बराबर खजाने को जो है प्रजा में बंटवा दिया करता था। इसके बाद उसने एक चीज़ स्टार्ट की, वो क्या थी, मनसबदारी प्रथा। क्या, मनसबदारी प्रथा। मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किसने की, अकबर में। और यदि सबसे आखिरी में बात की जाए अकबर के मकबरे की, यानी कि अकबर का टॉम मकबरा, तो अकबर का मकबरा जो है कहाँ पे है, सिकंदरा में। कहाँ पे है, सिकंदरा में अकबर का मकबरा बनाया गया है। तो ये थे अकबर से कुछ पॉइंट जो मैंने आपको बताए, इनको आप नोट कर लीजिएगा, परीक्षा में यहीं से आपसे लगभग पूछा जाता है। तो मैंने अकबर के स्टार्टिंग से लेकर आखिरी तक सारे पॉइंट जितने थे बता दिए। और आखिरी में बचते हैं अकबर के जो नवरत्न थे उनके बारे में भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो ये हैं, ये मैंने आपको लिखे हैं अकबर के नवरत्न। पहले हो जाएंगे आपके बीरबल। पहला जो नवरत्नों में से एक नाम है वो किसका है, बीरबल का। यदि बीरबल की रियल नाम की बात की जाए तो वो क्या हो जाएगा, महेशदास। बीरबल का असली नाम क्या था, महेशदास। इनकी क्या भूमिका थी, तो ये एडवाइजर थे, अकबर के एडवाइजर थे, यानी कि अकबर के सलाहकार जो है बीरबल हुआ करते थे। दूसरे पे हैं आपके मानसिंह। मानसिंह कौन होते थे, यानी कि जो होते थे आपके कमांडर, यानी कि सेनापति, सेना के कमांडर सेनापति हुआ करते थे, कौन, मानसिंह। इसके बाद तीसरे जो थे वो थे आपके टोडरमल। टोडरमल कौन होते थे, वो होते थे इनके फाइनेंस मिनिस्टर, यानी कि वित्त मंत्री। इसके बाद तानसेन, इन्हें वैसा कौन नहीं जानता है। तानसेन जो है इनका जो रियल नाम था वो क्या था, रामतनु पांडे। क्या नाम था, रामतनु पांडे। ये कौन थे, तो एक जो है म्यूजिशियन थे। इनके बारे में आपको बता दूं जरा, ये जो गाते थे ये दो प्रकार के राग गाते थे। कभी कोई पूछ लिया जाता है कि तानसेन कौन कौन से राग जो हैं गाते थे, तो एक था आपका राग मल्हार, और दूसरा हो जाएगा आपका दीप मल्हार। क्या होता था, राग मल्हार और आपका दीप मल्हार। राग मल्हार का क्या होता है कि कहा जाता था यदि तानसेन यदि गाना स्टार्ट कर देते तो अपने इस राग के द्वारा ही पानी बरसा देते थे, यानी कि तब तानसेन गाते थे तो बारिश होने लगती थी। यदि बात की जाए दीप मल्हार की, इसका मतलब तानसेन के गाने से दीप अपने आप जल जाते थे। अब ऐसा होता था या नहीं होता था वो तो अकबर जाने और तानसेन जाने, हमें बस पढ़ना था तो हमने पढ़ लिया। इसके बाद बात की जाए तो आपके हो जाएंगे कौन नेक्स्ट, अब्दुल रहीम खान खाना। कौन, अब्दुल रहीम खान खाना। ये कौन थे, तो ये इनके दरबारी कवि थे। इसके बाद अबुल फजल और फैजी, ये भी कौन थे, इनके दरबारी कवि थे। इनके बारे में मैं आपको बता दूं, जो आपके अबुल फजल और फैजी थे, इन्होंने दोनों ने ही अकबर की आत्मकथा लिखी थी। क्या नाम था उसका, अकबरनामा। अकबरनामा क्या है, अकबर की आत्मकथा है। किसके द्वारा लिखा गया, किसके द्वारा लिखा गया, अबुल फजल और फैजी के द्वारा। दूसरी आत्मकथा अकबर की कौन सी है, वो हो जाएगी आपकी आईने अकबरी। ये दोनों ही जो है अकबर की आत्मकथाएं, किनके द्वारा लिखी गई, अबुल फजल और फैजी के द्वारा। लेकिन नाम जो है हम सिर्फ अबुल फजल का ही देते हैं, क्योंकि मुख्य भूमिका के रूप में उसने अबुल फजल ने ही काम किया था। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी।
इसके बाद नेक्स्ट है आपके कौन, मल्लादो प्याजा। कौन, मल्लादो प्याजा। तो मल्लादो प्याजा जो थे वो इनके कुक थे, यानी कि जो खाना बनाते हैं वो इनके शाही कुक थे। इसके बाद ये आपके 8 हो गए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रत्नों में से 8 रत्न तो आपके ये हो गए। 9वें रत्न में, अकबर के 9वें रत्न में विवाद है, कहा जाता है भगवान दास इनके 9वें रत्न है, और ये भी कहा जाता है कि हाकिम उकान भी इनके 9 रत्नों में से एक हैं। तो ये आपको, हालांकि इसको ज़्यादा गौर नहीं रखना है इस पर, क्योंकि जहाँ पे विवाद होता है वहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो आपके बाद 8 याद रखिए। देखिए जानकारी के लिए आपको ये मैंने आपको बता दिया, भगवान दास और हाकिम उकान में विवाद है कि कौन इनका 9 रत्नों में से एक है। आई होप आपको इतना सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो आज मैंने आपको अकबर के बारे में पढ़ाया, तो अकबर के जितने पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बताया। इसके बाद अकबर के 9 रत्नों को मैंने आपको बताया, और अकबर की आत्मकथा अकबरनामा आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई, अबुल फजल और फैजी के द्वारा लिखी गई। लेकिन अबुल फजल की उसमें मुख्य भूमिका है, इसीलिए अबुल फजल को ही अकबर की आत्मकथा का लेखक जो है माना जाता है। तानसेन का रियल नाम क्या हो जाएगा, रामतनु पांडे। ये कौन थे, म्यूजिशियन थे। कौन कौन से राग गाते थे, तो राग मल्हार और दीप मल्हार। बीरबल की बात की जाए तो उनका रियल नाम क्या हो जाएगा, महेश दास। अक्सर का इतने ही क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। चलिए आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। अगली वीडियो में आपको बाकी के तीनों शासक कौन कौन से बचते हैं, आपके जहांगीर, शाहजहां और आपके औरंगजेब, उनको मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।